सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में वचन को लेकर आए हैं और इस समय हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे। आइए हम इस समय हम आज के विषय की ओर जाते हैं और विषय होगा किस बात के भूखे प्यासे रहें। किस बात के भूखे प्यासे रहें। हालेलुया। सचमुच में ये बहुत ही अद्भुत गहरे वचन है जिसे हमको समझना है। किस बात के हम भूखे प्यासे रहें। हालेलुया। जैसे कि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उनके 5 अध्याय और 6 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के दास मत्ती ने लिखा 5:6 मैं पढ़ रहा हूँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। सच में आज हम सबको भूखे और प्यासे होना है। धार्मिकता के का मतलब परमेश्वर के कुछ विधि विधानों के लिए, परमेश्वर एक मसीही जीवन में, एक धर्मी जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए हमें भूखे प्यासे होना है। और किस चीज़ के भूखे प्यासे होना है आज हम जानेंगे। हालेलुया। वचन कहता है किस बात के हम भूखे प्यासे रहें। यहाँ पर वचन कहता है कि तुम धार्मिकता के भूखे प्यासे रहो, उस अनंत कार्य के लिए भूखे प्यासे रहो। आज हमको भी जानना है कि हम किस बात के भूखे प्यासे रहें। मैं कुछ पॉइंट्स आज हम लोग वचनों से समझेंगे कि किस बात के लिए हम भूखे और प्यासे होकर प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। आज संसार में हम देखें तो संसार की चीज़ों के भूखे और प्यासे हैं, पर प्रभु के लोगों को, मसीहियों को प्रभु कहता है कि हम उन आत्मिक आशीषों के लिए, उस आत्मिक कार्यों के लिए हम भूखे प्यासे हो जाएं। जैसा कि यहाँ लिखा है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब है जिससे परमेश्वर का काम पूरा हो, धार्मिकता पूरा हो, परमेश्वर का आज्ञा पूरा हो, इसके हम भूखे प्यासे हों। और लिखा है जो जिस चीज़ का तुम भूखे प्यासे रहोगे वो तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों के भूखे प्यासे रहेंगे हम तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे रहेंगे हम तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम 2-4 पॉइंट हम देखेंगे कि कैसे हमको प्यासे रहना है, किस चीज़ का प्यास, भूख और प्यास होना हमारे अंदर होना चाहिए, मसीहियों के अंदर होना चाहिए। पहला है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। सबसे पहले मसीही लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति का भूख और प्यास होना चाहिए, क्योंकि हम जानते बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिनको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव ही नहीं है। वो अभी तक जान ही नहीं पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे होती है, कैसे उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं, उसके अनुभव कर सकते हैं। आज मसीहियों को भूखा प्यासा होना है तो संसार की चीज़ नहीं, पर परमेश्वर की उपस्थिति को समझने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को जानने के लिए हम भूखे और प्यासे हो जाएं। हालेलुया। जब हम मूसा नबी की किताब में से व्यवस्था विवरण को जब हम पढ़ते हैं तो मूसा ने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में उपदेश देते समय एक बात कही। जब वो इजरायली प्रजा लोगों को उपदेश दे रहा था, उसी उपदेश के दौरान मूसा ने एक बात कही और वो बात है इजरायलियों के लिए। जब आप व्यवस्था विवरण 4 का 29 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है वहाँ, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया। शर्त ये है कि हम उसे कैसे करें? पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसको पूरे मन से, पूरे प्राण लगाकर, मन लगाकर, आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम पाएंगे।
उसकी उपस्थिति को हम देख पाएंगे, उसकी चरणों में हम आ पाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़े रहोगे और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया। जो वादा प्रभु ने किया है वो नहीं भूलेगा। इसलिए जब हम अंत के दिनों में संकट में पड़ जाएं, विपत्ति में पड़ जाएं, कष्ट में पड़ जाएं, तो ऐसे समयों में हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है। हालेलुया। कि हम प्रभु के निकट आ सकें, परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। इसी बात को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 29:13 में भी लिखता है। चलिए कोई पढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब अध्याय 29 और वचन 13 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी कहता है कि हमें परमेश्वर को उन दिनों में ढूंढना है, परमेश्वर को उन दिनों में ढूंढना है, उनकी उपस्थिति को ढूंढना है। जैसे 29:13 लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। ठीक है, जब हम संपूर्ण मन से प्रभु पास आएंगे, पूरे मन लगाकर, आत्मा से पूरा मन लगाकर, जब पूरे प्राण लगाकर प्रभु को सम्मुख आएंगे, सच में हम उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में हम जा सकते हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, हम इधर उधर सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा प्रभु। हम अपने संसारिक ख्यालों में खोए रहते हैं। प्रभु कहता है उन संसारिक ख्यालों से निकलकर उस आत्मिक ख्यालों में आ जाओ, प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ, उसको ढूंढो कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। जब आप उसकी उपस्थिति को ढूंढोगे, सचमुच में आप संसारिक ख्यालों से अलग होकर उस परमेश्वर को प्राप्त कर पाओगे, उसकी उपस्थिति में आप आ पाओगे। तो यही बात है मेरे प्रियो, आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, एक प्यास होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, तेरे निकट में आना चाहता हूँ प्रभु। जब ऐसे संकट के समय में हम पड़ जाते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उनकी उपस्थिति में ढूंढना है। हालेलुया। मूसा यही उपदेश इजरायली प्रजा को कहता है, उन दिनों तुम ढूंढना प्रभु को, और तुम सच्चे मन से, पूरे प्राण से, पूरे ध्यान के साथ जब तुम प्रभु को ढूंढोगे वो तुमको मिलेगा, तुम उसको पाओगे भी, उनकी उपस्थिति में आप चलोगे। ठीक आज हमको भी जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, चारों तरफ संकट, महामारी, दुख, तकलीफ दिखाई देती है, तो ऐसे दिनों में, ऐसे संकटों में हमको परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है। हालेलुया। अब केवल दुख संकट के समय ही नहीं, पर हर समय हमें प्रभु की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं का भूखा प्यासा रहे, क्योंकि हम संसार की वस्तुओं का भूख प्यास में हैं। पर प्रभु कहता है तुम उसकी उपस्थिति के भूखे प्यासे रहो, क्योंकि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। सचमुच में हम तृप्त किए जाएंगे। इसलिए हमें उस परमेश्वर के उपस्थिति के भूखे प्यासे होना है, पहली बात। दूसरी बात, यह भजनकार दाऊद कहता है, जब आप भजन संहिता के अध्याय 1 और वचन 2 को पढ़ते हो, तो यहाँ पर दाऊद कहता है वचन के भूखे प्यासे रहें। दाऊद लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसकी व्यवस्था हमें कैसे मिलती है? वचनों से, परमेश्वर के वचनों से। जब हम उसके वचनों को ऊपर ध्यान करते हैं, उसके वचनों से हम प्रसन्न होते हैं, तब हम धन्य हैं। लिखा है, और वही व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यवस्था पर ध्यान करता है, उस बहती नाली के किनारे लगाया गया पौधा है, जिसका पत्ता नहीं कभी मुरझाएगा नहीं, जो अपने समय में फलता फूलता है, और जो कभी दुख के समय में भी वो कभी शोकित नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हों। दाऊद परमेश्वर के वचन का भूखे प्यासे था। वो उसके वचनों का पर रात दिन ध्यान करता, उसकी व्यवस्था से वो प्रसन्न होता था कि प्रभु मैं तेरे वचन से अपने आप को संभाल सकता हूँ,
तेरे वचन से मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। लिखा है, दाऊद जब आगे लिखता है तो उन्होंने एक जगह लिखा भजन संहिता 19 में 119 में कि जवान अपने चाल को कैसे सुधार सकता है, तो तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन में चलने के द्वारा। तो सचमुच में हम इन दिनों भूखा प्यासा हो तो प्रभु के वचन को पाने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए, प्रभु की व्यवस्था को समझने के लिए, जिससे हम परमेश्वर के करीब जा सकें, जिससे हम परमेश्वर को और ज़्यादा समझ सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए वचन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हमारे प्राणों का उद्धार करता है। हालेलुया। बाइबिल कहती है वचन पर मन लगाओ, क्योंकि वचन पर मन लगाने वाला कल्याण पाता है और वो बेखट के सुख से रहता है और वो निडर बसा रहता है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं ताकि हम कल्याण पा सकें, ताकि हम उस परमेश्वर को समझ सकें। तो दूसरा भूखा प्यासा होना है तो वो है परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। सचमुच में हमें भूखा होना है, प्यासा होना है। हम कुछ चीज़ों को पाने के लिए भयंकर भूखे प्यासे रहते हैं, पर इन दिनों परमेश्वर कहता है कि हमें भूखा प्यासा होना है उसके वचन को पाने के लिए। जब हम खाली पीली हैं, व्यर्थ खाली पीली बैठे हैं, तो इन समयों में हमें प्रभु के वचन का भूखा प्यासा होकर वचन को ढूंढना है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान करना है कि क्या है परमेश्वर की व्यवस्था, कैसे मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, कैसे मैं और प्रभु को समझ सकता हूँ, और इस तरीके से आप प्रभु के वचन के भूखे प्यासे हो जाए। दूसरी बात। तीसरी बात हम देखेंगे, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं तो वहाँ पर एक अध्याय के एक वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। सच में आदि में यानी जगत के शुरुआत में, आदि में का मतलब जगत के शुरुआत में केवल वचन था और यही वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर है बोलता है। सचमुच में ये वचन परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी के द्वारा सब कुछ बना और एक दिन ऐसा हुआ कि ये वचन क्या हुआ, देहधारी हो गया। देह धारण करके ये वचन देह धारण करके इस धरती में आया, अर्थात यीशु मसीह बन के आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। तो ये वचन सचमुच में हमें उस वचन का भूखा प्यासा होना है। जब हम वचन को समझेंगे तो लिखा है वचन कौन है, परमेश्वर है। यदि आप वचन को समझ गए, परमेश्वर को समझ गए, और यही वचन यीशु बन के आया, देहधारी होकर आया, और वही वचन के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो सच में हम पवित्र आत्मा की संगति को भी समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आत्मा है, वचन सत्य है। जैसे आप इन्हीं का योना का 6 अध्याय में आप जब देखेंगे 6 का 63 में तो लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं। हालेलुया। वचन, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बातें कही वो क्या है, वचन, वचन कही। और यहाँ पर लिखा है जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। इसलिए हम उस वचन पर ध्यान करें। हालेलुया। और जब हम वचन पर ध्यान करेंगे तो हम आत्मा की संगति में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जितना ज़्यादा हमारे पास वचन होगा, हम उतने ज़्यादा परमेश्वर की आत्मा की संगति में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक दिन यीशु मसीह ने स्वयं ही लोगों के बीच में चिल्लाकर बोला, जब आप 7 अध्याय के 37 और 38 39 को जब पढ़ोगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन था और उस दिन जो मुख्य दिन था, उसी दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। हाँ, उसके जीवन से, हृदय से जीवन जल की नदी बह निकलेगी। तो जो प्यासा है वो प्रभु पास आए। ये किसके विषय में बोला? आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, प्यासा हो मेरे पास आओ, भूखा प्यासा मेरे पास आओ। तो किसके प्यासे के बारे में बोल रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। ये वचन उसने कहा पवित्र आत्मा के विषय में, और जिसे वो लोग पाने वाले थे जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग उस पवित्र आत्मा को पाएंगे। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो, हमारा तीसरा जो भूख होना चाहिए वो होना चाहिए आत्मा की संगति। हालेलुया, पवित्र आत्मा की संगति। और पवित्र आत्मा की संगति करने के लिए आप वचन में घुस जाओ। दाऊद रात और दिन वचन पर ध्यान करता था, उनकी व्यवस्था पर ध्यान किया करता था। इसलिए आज हमें भी परमेश्वर के वचन पर, उनकी व्यवस्था पर ध्यान करना है। हालेलुया, जब आप उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते हो, उससे प्रसन्न होते हो, उसके वचन से प्रसन्न होते हो, आप परमेश्वर आत्मा की संगति कर रहे हो। हालेलुया, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। लिखा है वचन परमेश्वर है और वचन देहधारी हुआ, यीशु बन के आया। और लिखा है ये वचन आत्मा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है। हालेलुया, मतलब ये वचन आत्मा है। इसलिए हमें इस वचन पर ध्यान करना है। इन समयों में जब हम खाली रहते हैं, वचन का स्टडी करें, वचन का अध्ययन करें। जब हम वचनों के साथ घुल मिल जाते हैं, वचनों के साथ हम अंदर घुस जाते हैं, वचनों में, बाइबल के वचनों में, तो सचमुच में ये वचन में घुस जाना मतलब आत्मा की संगति में है। हालेलुया, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर है। हालेलुया, और वचन देहधारी हुआ, यीशु बना। तो सचमुच में यहाँ पर यीशु मसीह का वचन हमें साफ कहता है। उन्होंने कहा कि मैंने जो प्यासा है वो मेरे पास आओ बोला और मुझसे पिए बोला। तो मैंने किसके लिए कहा बोल रहा है? पवित्र आत्मा के लिए बोलता है। ये वचन उन्होंने उन लोगों के लिए कहा जो लोग उस पर विश्वासी हैं। आज आप और मैं विश्वासी हैं और हमें वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। इसलिए उन्होंने कहा जो प्यासा है, भूखा है, मेरे पास आओ। तो हम संसार की वस्तुओं को पाने के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। 40 दिन फास्टिंग, 25 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन हम इस तरह से फास्टिंग रखते हैं संसार की वस्तु को पाने के लिए कि प्रभु हमको ये चीज़ें दे दो, हमें ये अभिषेक दे दो, ये चंगाई दे दो, ये बीमारी से बचा दो, ये हमको गाड़ी दे दो, ये घर दे दो, वो दे दो। पर प्रभु कहता है उस पवित्र आत्मा के भी भूखे प्यासे हो जाए। हालेलुया, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ बोलता है, मुझसे पियो बोलता है। पवित्र आत्मा का भी भूखा प्यासा हो जाओ, क्योंकि ये आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको परमेश्वर की भेद भरी बातों को बताएगा। लिखा है इसी यूहन्ना में, जब आप 14 अध्याय और उनका 26 वचन को जब देखेंगे तो लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। ये आत्मा, ये वचन, जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुमको स्मरण कराएगा। और यीशु मसीह बोलता है जो मैंने तुमसे बोला है एक एक वचन को स्मरण कराएगा। इसलिए हम उस आत्मा की संगति करें, वचन की ओर ध्यान करें। ये तीसरी बात है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, उसकी आत्मा की संगति करें। हालेलुया, जब हम ऐसे परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे, ये आत्मा की संगति है। हालेलुया, और जब आत्मा के साथ आप संगति करते हो, सचमुच में वो तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाएगा। जो यीशु मसीह ने कहा, जिसे हम अभी नहीं समझते उसे और बाद में समझेंगे, वो सब कुछ हमें वो सत्य का आत्मा परमेश्वर हमको सिखाएगा। हालेलुया, इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन, हम जितने भी भजनकर्ताओं को देखते हैं, प्रभु के दासों को, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन था। हालेलुया, और इसलिए वो परमेश्वर की एक एक बातों को वो लोग समझते थे, परमेश्वर की हर एक बातों को जान जाते थे। आज हम भी जानेंगे, जब हम प्रभु के वचनों को समझेंगे, उसके वचन के भेदों को समझेंगे कि प्रभु कहता क्या है, हमसे कहता क्या है, हमसे चाहता क्या है। जब हम ये सब देखेंगे तब हम प्रभु के उन बातों को समझ पाएंगे। हालेलुया, तो ये बातें मेरे प्रियो, हमें ये भूख होना चाहिए। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, प्यासे हैं, तृप्त होगा। सच में हम तृप्त होंगे, बस भूख हमारा सही भूख होना चाहिए, क्योंकि हम संसार की चीज़ों को पाने के लिए भूखे हैं और भी कई चीज़ों को पाने के भूखे हैं, संसारिक अभिलाषाओं के भूखे हैं। पर प्रभु कहता है तो पहले उसकी उपस्थिति का भूखा हो जा, और उसकी उपस्थिति में जाने के लिए पहले वचन पर ध्यान कर, और उसके बाद जब वचन में आप ध्यान करते हो तो आत्मा की संगति, वो वचन की संगति एक आत्मा की संगति हो जाती है। और जब आप आत्मा की संगति करते हो तो वो तुम्हें वो सब बातें सिखाएगा जो तुम्हें यीशु मसीह ने जो हमसे पहले कहा, हमारे लिए कहा, वो सब बातें हमको वो सिखाएगा। उसके बाद जब हम आत्मा की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में तीसरा जो भूख है वो जाग जाएगा, वो है भले भले कामों को करने के लिए। हालेलुया, चौथा भूख हमारे अंदर जागने लगेगा भले भले काम करने के लिए, कि मैं कौन सा ऐसा अच्छा काम करूं। पवित्र आत्मा तेरा वचन कहता है कि मुझे और भी भला काम करना है,
भले काम करने के लिए हमारी अंतरात्मा जागने लगेगा। तो एक चौथा प्रकार का भूख हमारे अंदर पैदा होगी, वो है भले काम करने के लिए। जैसे वचन में लिखा है मत्ती की किताब और उसके अध्याय 25 में यीशु मसीह कहता है, जब मैं आऊँगा न्याय करने के लिए तो न्याय के समय वो क्या देखेगा। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 25 31 वचन से 36 वचन तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। देखिए यहाँ लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए अंतिम दिनों में जब आएगा, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, अपने सिंहासन पर बैठे रहेगा और वहाँ बैठकर वो सब जाति के लोग वहाँ पर इकट्ठा होगा, सारी जाति के आत्मा वहाँ पर इकट्ठे होंगे। उस समय वो क्या करेगा, जैसे एक चरवाहा भेड़ को अलग बकरी को अलग कर देती है, वैसे ही वो भेड़ और बकरी को अलग अलग करेगा, विश्वासी अविश्वासी को सबको अलग अलग करेगा। पर भेड़ विश्वासियों को कहा गया है, तो भेड़ों से कहूँगा बोल रहा है, लिखा है वो। और वो क्या करेगा, भेड़ों को दाहिनी तरफ बकरियों को बाईं तरफ। मतलब विश्वासी लोगों को, प्रभु के लोगों को दाईं तरफ रखेंगे, अन्य गैर विश्वासियों को उधर बाईं तरफ रखेंगे। हालेलुया। तो दाहिने तरफ वाले से कहेगा, क्या कहेगा, लिखा है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, दाईं तरफ जो है, दाहिने तरफ जो है उनसे कहेगा, क्या बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। बोलेगा, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम उसका अधिकारी हो जाओ जो संसार के उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और बोल रहा है, क्योंकि मैं भूखा था, अब देखो भले काम, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। जब आप आत्मा की संगति करोगे तो आत्मा आपको भले काम करने के लिए उभारेगा। लिखा है, वचन सिखाएगा, लिखा है, आत्मा आएगी तो तुमको सिखाएगी। जब आप वचनों में भर जाओगे, वो सिखाएगा आपको भले काम करने के लिए। और कैसा भले काम, कि जब किसी भूखे को देखोगे खिलाओगे, प्यासे को देखा पिलाओगे, नंगे कपड़े उघाड़े देखोगे, नंगे उघाड़े देखो कपड़े पहनाओगे, बीमार को देखोगे उनकी सुधि लोगे, और बंदीगृह में है हम उनको मिलने जाएंगे, उनका हाल चाल देंगे। कोई परदेसी बाहर का आदमी आ गया, अनजान है, उसका कोई नहीं, सहारा नहीं, आप उनका सहारा बन गए। तो इन सब चीज़ों को देखकर प्रभु कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, तुमने मैं प्यासा, तुम मेरे पिता के राज्य में चलो, क्योंकि उस महिमा के अधिकारी हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे भूखा था भूखा था खिलाया, प्यासा था पिलाया, नंगा था पहनाया, परदेसी था घर में ठहराया, और जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और जब मैं बंदीगृह में था मुझे मिलने आया। तुमने ये सब भले काम किए, इन्हीं सब भले काम